अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और खुशबू सिलवट्टे पर बांट रही है मेरे लिए चटनी, क्योंकि मैं अपने साथ चटनी लेकर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ तो मेरे से बढ़ती नहीं है और ये बाटी हुई चटनी अच्छी भी लगती है। तो मुझे सुबह 6 बजे वहाँ से निकलना था और मैंने रात को 8:30 बजे इनसे चटनी बंटवाई, मतलब सारा काम हो गया था। उसके बाद इन्होंने मेरे लिए चटनी बाटी। और यहाँ मैं दूसरे दिन हो गई थी जयपुर के लिए रवाना और मम्मी करवा रहे हैं यहाँ थली पूजन। बेटी चाहे 2 दिन के लिए जाओ चाहे महीने के लिए, ये थली पूजन करवाते हैं, ये शुभ माना जाता है। और रीतू नहीं आई थी मेरे साथ, मैं अकेले ही आई थी, क्योंकि वो तो जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में 2 दिन का मेला लगेगा, तो उस मेले में रुक गई थी वो, बट मेरा रुकना नहीं हुआ तो मैं आ गई। गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं लगी हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। वैसे आज इतना काम तो नहीं है क्योंकि आज गुरुवार है और मैं आ गई थी कल मॉर्निंग में, बट मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि जब गाँव से आते हैं ना तो 1-2 दिन तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, मतलब मन ही नहीं लगता। तो वही हो रहा है मेरे साथ। और अभी बस ऊपर का तो मैंने कर दिया है और अब नीचे आई हूँ, तो नीचे का बस झाड़ू वगैरह लगानी है, फिर नहाना है। और आज जन्माष्टमी का फास्ट भी है, तो शेयर करेंगे आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ क्या करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं अब जल्दी से अपना काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं हो गई हूँ अपना काम वाम करके फ्री, सारा काम हो गया है डन, और सब गए अपने अपने काम पर और मैं हूँ। तो अब शाम को देखें गोविंद देव जी के जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जाएंगे तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, नहीं जाएंगे तो फिर यहीं बैठे हैं। तो अब मैं जाऊंगी नीचे, थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, क्योंकि थोड़ा फास्ट करते हैं ना तो मतलब सर घूमने लग जाता है मेरा। तो चलो चलते हैं नीचे। अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज थोड़ा जल्दी ऊपर आ गई, क्योंकि पूरा आज बहुत लंबा दिन लगा है, क्योंकि काम भी थोड़ा ही था और फिर जल्दी फ्री हो गई। वो अभी मैंने सब्जी बना ली है, आज सब्जी बनाई है मैंने काचरे फली की सब्जी बनाई है, देसी सब्जी मैं गांव से लाई थी फली, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ बन रही है मेरी काचरे फली, गंवार की फली है, चमले की फली है और काचरे, तो इसकी सब्जी और टेस्टी लगती है बहुत ही। हाँ, प्यार का बंधन है, बिन प्यार के कुछ नहीं हो सकता है। होता है कि प्यार, अरे कन्हैया से जितना प्यार करोगे उतना ही तो पाओगे। कौन कौन करेगा प्यार? जरा एक बार दोनों हाथ उठाना और मिलकर के ताली बजा करके कहना कि कन्हैया आपसे हम प्यार करते हैं। बहुत सच्चे दरबार की। देखिए व्यवस्था बनाए रखें, एक एक करके जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ जाते हैं। और आइए कन्हैया आए उससे पहले। और ये हुआ था हमारी कॉलोनी में जन्माष्टमी का फंक्शन, मतलब बहुत ही अच्छा था और इतनी भीड़ थी कि यहाँ मतलब दर्शन करना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी हम थोड़ी देर तो गए यहाँ और बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में। और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए जा रहे थे, बहुत अच्छी झांकियाँ भी बनाई हुई थी यहाँ, बट पास से मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतनों के बीच में मैं कैसे जाती वहाँ तक। दुखिया गरीब की छोटी सी आदत
बस मेरी याद है मेरी जो याद अच्छा किसकी नाच करेंगे कि हाथ इधर हाथ उधर ये पूरे पूरे और एक साथ नाच करके कहना 1 2 3 उठा और फिर हम गए थे दूसरे वाले मंदिर जिसमें हम डेली जाते हैं पूजा करने, उस वाले मंदिर में गए थे क्योंकि वहाँ तो दर्शन करना पॉसिबल ही नहीं था। बहुत मुश्किल 12 बज गए थे और मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो बना मुझे दूसरे वाले मंदिर में ले गए। फिर हमने यहाँ दर्शन किए लड्डू गोपाल के। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज मैंने पहले नहाना धोना किया क्योंकि कल फास्ट था, तो सुबह पहले नहाना धोना किया, फिर उसके बाद पूजा की और रात को गए थे मंदिर, लेकिन इतनी भीड़ थी फिर भी मुझसे जितना हो सका उतना मैंने वीडियो बनाया। और अभी मैं बना रही हूँ खीर। रात को बस एगार किया था, उसके बाद सो गई क्योंकि मेरी तो नींद नहीं खुल रही थी। पहले भी मैं थोड़ी देर सो ली, उसके बाद वापस मंदिर गई, उस टाइम उठी और फिर बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन ही नहीं था, ऐसा आ रहा था सो जाऊँ। फिर थोड़ा सा सेगर वगैरह किया और अभी नहा धोकर पूजा वगैरह हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ खीर। यार गोगा नवमी है, वैसे तो यहाँ गोगा नवमी की ज़्यादा ऐसे मतलब वैसे पूजा नहीं करते, खीर वीर बनाएंगे और थोड़ा भोग लगाएंगे। तो खीर बन रही है, खाना मैंने बना लिया है। अब थोड़े से बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं और थोड़े कपड़े मेरे वॉश करने कल के भी पड़े हैं। और आज मैं बस नहाकर ही आ गई थी जल्दी से क्योंकि फिर सबके जाने का टाइम हो जाता है तो लेट हो जाते हैं, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट काम। तो ये बनाए हैं मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर से नाग, ये तो एकदम नाग ही लग रहा है। ये रोली के, ये काजल के। तो अभी बज रहे दोपहर के 2 और अब मैं फ्री होकर आई हूँ। थोड़ा सा लेट क्या उठते हैं, मतलब सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है काम करने का। तो रात को 1-1:30 बज गया था सोते सोते और फिर सुबह आँख नहीं खुली, तो अभी बस फ्री हुई हूँ। और 2-3 जोड़ी कपड़े भी हो गए थे मेरे वॉश करने के क्योंकि कल गुरुवार था, कल नहीं वॉश किए, फिर आज सुबह भी बस नहाई और कपड़े छोड़ कर आ गई, तो बस वो कपड़े वॉश किए। वैसे बाकी सबके तो हम मशीन में 2-4 दिन से वॉश करते हैं, मैं और मम्मी डेली धोते हैं अपने कपड़े। तो कुलदीप बना की जिम की ड्रेस भी हो गई थी क्योंकि वो रोज़ रोज़ बहाना बना लेते हैं कि कल तो बोल रहे थे मुझे आलस आ रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि मेरी जिम की ड्रेस धोई हुई नहीं है, तो मैंने सोचा उनकी भी धो देते हैं क्योंकि कल कोई बहाना और नया बना लेंगे वो नई जिम जाने का। तो रात को 1-1:30 बज गया था, तो अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। उसके बाद थोड़ा मेरे 4-5 प्योर के सूट है वो बाहर पड़े, तो उनको भी बक्से में रखूँगी। नहीं तो क्या ना हमारी चूहों की प्रॉब्लम हो गई है, अगर चूहों ने उन्हें काट दिया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। तो उठने थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे नींद की बस की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी नींद में ऐसा हो जाता है ना तो मेरी आँखों में जैसे जलन सी होने लग जाती है। तो मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद थोड़ा रूम को सही करूँगी। तो ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो मैं जैसे ही सोई 15 मिनट ही, मतलब 15 मिनट ही नहीं सोई पूरा, और अचानक से बारिश आ गई, बिना मौसम की बारिश। अभी मैं पोछे लगा कर आई, कपड़े सुखा कर आई, तब तो कोई ऐसा मौसम नहीं था और अचानक से बारिश आ गई। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह उतारे, फिर मैंने आधे घंटे तक तो कोशिश की कि नींद आ जाए, बट वापस आई नहीं। तो मैंने सोचा कुछ कर लेते हैं। तो ये मसलिन फैब्रिक में सूट आया है नया युक्ता फैशन पर, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं। वैसे मिरर के सामने ही करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने सोचा इसे ट्राई भी कर लेते हैं कैसा क्या लगता है। और देखते हैं, जिसको भी ये लेना हो तो युक्ता फैशन आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे सूटों का कलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास के लिए पहले ये सूट में थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लूँगी, उसके बाद मुझे जो काम करना है वो कर लूँगी बाद में सूटों को रखने का। तो ये कुछ इस तरह का सूट है, मसलिन फैब्रिक में है, बहुत ही प्यारा सूट है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो जिसको भी लेना हो युक्ता फैशन आईडी पर मैसेज कर देना। तो दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो मैंने सूट वेयर किया था फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए और 5 मिनट में ही किसी ने बेल बजा दी, तो मैंने फटाफट से चेंज किया क्योंकि मैं सूट में बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि कोई भी हो सकता था, पापा भी आ सकते थे, कोई मतलब जो बड़ी मम्मी है कोई भी आ सकता था। तो इस चक्कर में मैंने जल्दी से चेंज किया। आगे गई तो देखा पार्सल वाला था, वो भी गलती से हमारे आ गया था, दूसरी जगह देना था, वो गलती से इस एड्रेस पर आ गया। तो भाई साहब दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने सोचा अब क्या बोलूँ, वापस तो मेरे से चेंज हुआ नहीं। फिर मैंने पूरे रूम की सफाई कर ली। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मेरी टेडी की मतलब जगह नहीं है रखने की। इस बेचारों को इतने बड़े रूम में जगह नहीं मिलती, इतने साइड में पड़ा था तो मैंने आज इसे यहाँ रख दिया है। और बाकी तो बस जो फ़ोटोज़ क्लिक करने का काम था वो तो हुआ नहीं, बट थोड़ा बहुत हुआ है, उसे एक रील तो बन ही जाएगी, तो बना लेंगे एक रील तो उससे एडिट करके कैसे भी। और अब मैं जाऊंगी कपड़े सुखाने, क्योंकि मैं 2 बार गई, दोनों बार बारिश आ गई और धूप में बारिश आ रही थी, मतलब आ रही भी तेज़ थी और धूप में आ रही थी। तो बस थोड़ी सी देर में जाऊंगी ऊपर, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि रूम की सफाई की है, पसीने पसीने हो गए मेरे। तो अब आपको दिखाती हूँ मेरा लकड़ी का जो चूड़ियाँ रखने का होता है वो वाला। तो देखो, तो ये है लकड़ी का मेरा चूड़ियाँ रखने का। ये मतलब इतने दिन तो शॉप पर पड़ा था, बट मम्मी अब घर लेकर आ गई क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह नहीं रखते। तो ये इस तरह का है। मैंने शादी के टाइम पे मतलब बहुत सारा सामान लकड़ी का लिया था, तो उसमें से एक ये भी था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ ऐसे सारे मतलब ऐसे लग जाएंगे इसके, ये इस तरह का है। और कभी पूरा सामान मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या था लकड़ी का मेरे पास। तो मैं आपको पूरा सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से सेट होता है और हम इसमें बैंगल्स लगा सकते हैं और ड्रेसिंग पर रख सकते हैं। बहुत ही रॉयल लुक देता है ये। इसका एक तो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, ये ढूंढना पड़ेगा वापस। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा लकड़ी का सामान मैंने कुचामन से लिया था। कुचामन में कुछ मेला वगैरह लगता है तो बहुत अच्छा सामान मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ से लिया था। और एक वो रानियाँ रखती थी ना बॉक्स, जिसमें वो मेकअप का सामान रखती थी, या फिर वो लकड़ी का वो भी है, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो ये मेला पता नहीं कब लगता है, इतना तो मुझे याद नहीं है। शादी के मतलब 1-1.5 महीना था ना, उस समय लाई थी रितु। तो ये इतने दिन तो शॉप पर था और अब आया है, तो मैं सोचूँ इस पर इसको बैंगल्स लगाकर और ड्रेसिंग पर रख देती हूँ, अच्छा लगेगा। तो अब जल्दी से मैं कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया, फिर कपड़े सूखेंगे नहीं। तो फिर मिलती हूँ मैं।